उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं यहाँ जेल चुंगी पोस्टमार्टम हाउस पर, जहाँ पर पिछले दिनों एक ट्रांसफार्मर में आग लग जाने के कारण कुछ लोग बुरी तरह से झुलस गए थे, घायल हो गए थे। वहीं पर रानी बाज़ार के रहने वाले आशुतोष की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसका शव आज एक प्राइवेट एम्बुलेंस से सहारनपुर पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ भी यहाँ देखी जा सकती है। पोस्टमार्टम हाउस है सहारनपुर का, जेल चुंगी का। घटना घटी थी बिजली के ट्रांसफार्मर से हुई घटना, और किस तरह से एक दुखद घटना परिवार के लिए हुई है। तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। सहारनपुर का ये जेल चुंगी का पोस्टमार्टम हाउस है। देख लियो पूछ लो, मैं 3-4 रोज वाले आपको देना। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, पोस्टमार्टम तब होगा, आना चाहिए, आना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उसे कहो तो सही, उसको बताओ तो सही। यहाँ खड़े भैया 50 आदमी खड़े, 5 मिनट खड़े, आओ परिवार के लोग खड़े। ये तो बॉडी करा देंगे हम, जाम कर देंगे, जाम करेंगे। मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन अगर 15 मिनट में नहीं आता यहाँ पर तो बॉडी हमें सड़क पर लेकर बैठनी है। किसी भाई को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं घबराएगा। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गाड़ी बैक कर, चल बैक कर, गाड़ी बैक कर, कर गाड़ी बैक। हट जाओ भाई, हट जाओ पीछे से। बंद कर दे, बंद कर। पूरा कर देंगे पूरा। क्या बात है बेटे, बताओ, आप बताओ। करे ना भैया? हाँ भैया प्लीज, भैया प्लीज, चलो पीछे करो, आपके प्लीज बैक करो गाड़ी। अरे बैक कर, अरे बैक कर गाड़ी को। शहर के एक बहुत ही नवयुवक नवोदित हमारे साथी थे, जिनकी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण दर्दनाक मौत हुई। लगभग 20-25 दिन पहले जब वो अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अस्पताल चौक के पास जाम में गाड़ी खड़ी थी, अचानक एक ट्रांसफार्मर फटता है
और उसकी तेल से वो 90% बर्न हो जाते हैं। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था जिसकी वजह से सिर और उनका फेस बच गया और पूरा शरीर उनका जल गया। वहाँ से वो पैदल भागकर इमरजेंसी तक गए। वहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया गया हायर सेंटर के लिए और हायर सेंटर में जाते हुए चंडीगढ़ में उनका लगातार आईसीयू में एडमिट रहकर इलाज कराया गया, परंतु तब भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। कितना पैसा इलाज में खर्च हो गया, परंतु सरकार संवेदनहीन बनी रही और कोई पैसा विभाग के द्वारा उसमें नहीं दिया गया। आज मौत के बाद भी सरकारी विभाग के किसी अधिकारी का ना आना, मेरे द्वारा भी डीएम को इस बारे में सूचना दी गई। उन्हें बताया गया कि इस तरह से जो मौत हुई है उससे लोगों में गुस्सा है और ये विस्फोटक स्थिति में परिवर्तित ना हो जाए, इस बात के लिए निश्चित रूप से एक माकूल फैसला किया जाना चाहिए। विभाग के द्वारा क्या प्रावधान है क्या नहीं, परंतु हम लोगों की मांग है कि एक बच्चा जिसकी मात्र 34 साल की उम्र हो, जिसके 3 साल की बच्ची हो और उसका अगर निधन इस तरह से होता है तो उसका पूरा परिवार, उसका जो पिता हैं वो भी उसी के ऊपर डिपेंड थे, उसकी जो बिटिया है और उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और एक समुचित राशि उन लोगों को दी जाए जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और जो हादसा हुआ है उस बात के लिए जांच बैठाकर उन तकनीकी अधिकारियों का जिनकी लापरवाही से ट्रांसफार्मर फूका है, उनकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ना मेरे पास लफ्ज़ हैं कहने के लिए कि कितना बड़ा ये दुखद हादसा, लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछना चाहूँगा, सब लोगों का मशवरा है क्योंकि कुछ मुआवजा का हो। मेरी 5 साल की वो है और जो आमदनी का ज़्यादा नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए जी, अगर सरकार हमारी होती तो हम जो आपको अपने मुंह से कहकर जाते वो चाहे हमारी कितनी ताकत लग जाती है उसमें आपको पूरा करके देते, लेकिन सरकार हमारी नहीं है। अब इस सरकार में क्या तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे मुआवजा निकालने के, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। अब तो खैर पोस्टमार्टम मेरे ख्याल से शुरू हो जबरदस्ती कराना तो कर रहे हैं भैया, वो वहाँ से फोन आ गया उनका, वो 5 लाख रुपए देंगे अभी और कल से उनसे मीटिंग है हमारी। एसडीएम साहब का फोन आया, किसका है? वही तो है डीएम साहब। भैया कल की मीटिंग में होगा, किसका फोन है, किसका है पता तो लगे। लेकिन भैया किसी आप अगर हमें अधिकारी का बता दें, अगर आप हमें किसी अधिकारी का बता दें तो मैं कम से कम फोन करके कराई जाएगी, यही जो बात करेंगे वही फाइनल होगी। ठीक है। परिवार की तरफ से आपका नाम? मेरा नाम नितिन कौशिक है जी। मैं पड़ोसी भी हूँ, भाई भी हूँ उनका जी। और पहले ही दिन से इस दिन से घटना घटी है जी। राजीव गुंबर जी लगातार हमको सपोर्ट कर रहे हैं जी। और उन्होंने इस बिजली विभाग से बात की है, डीएम साहब से बात की है और उन्होंने हमें अभी आश्वासन दिया है कि कल आपका काम हो जाएगा। जो भी बिजली विभाग हमें परिवार के जो मुखिया हैं, इनके पिताजी हैं आशुतोष शर्मा के, उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एक्शन ने कहा है कि सारे पर्चे इकट्ठे कर लिए जाएं, हम आपको ट्रीटमेंट के पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, कहां से पैसे लाऊंगा। तो तब तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की। आज राजीव गुंबर कह रहे हैं कि हेल्प की जाएगी, तो कब फोन आया उनका, कब बात हुई? अभी बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? कह रहे हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात हो चुकी है और कल आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। कितने पैसे की सहायता देंगे? 5 लाख के लिए बोला है उन्होंने, बाकी और हम बैठ के बात करेंगे। ठीक है। जॉब करता था, अब किस तरह से बच्ची की पढ़ाई होगी, किस तरह से आगे के भविष्य है, उसकी पत्नी किस तरह से चलाने का काम करेगी, इस तरफ संवेदनशीलता के साथ योगी सरकार को सोचना चाहिए और उस बारे में तुरंत निर्णय लेना चाहिए। लोगों में गुस्सा है इस बात के लिए। हमारी मांग है कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और उसी के साथ साथ एक समुचित मुआवजा इस पूरे परिवार को मिले, जिससे कि इस पूरे भविष्य में एक जवान मौत हुई है जिसे अपने पूरे परिवार का संचालन करना था, वो पूरा परिवार किस तरह से चलने का काम करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। मेरी अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार अरोड़ा से बात हुई। जिलाधिकारी महोदय से को भी हमने इस बात के लिए आगाह किया कि इससे पहले कि यहाँ कोई और विस्फोटक स्थिति पैदा हो, शासन से बात कर आप समुचित इस बात के मुआवजा देने की घोषणा करें और इसकी पत्नी को सरकारी नौकरी में लेने की बात की जाए, अन्यथा ये गुस्सा बहुत ही विस्फोटक स्थिति में रूप ले सकता है। नौजवान मौत दर्दनाक रूप में शासन की लापरवाही से
बिजली विभाग की लापरवाही से हुई है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ट्रांसफार्मर पूरे शहर में लगे हुए हैं। अगर इस तरह से ट्रांसफार्मर फूकेगा और उसमें सारे पोस्टमास्टर हाउस पे हैं और पोस्टमास्टर नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या इनको कुछ आश्वासन दिया गया अभी आप लोगों ने? नहीं, हमारी अभी डीएम से बात हुई है और मेरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई है। डीएम ने कहा है कि मैं अभी बात करके बताऊंगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस पे एक माकूल फैसला लेंगे। इतना बड़ा हादसा हो गया है और कोई अधिकारी मौके पे नहीं आया है, इसको क्या कहेंगे? ये तो सरकार की संवेदनहीनता है कि इंसानियत और मानवता के नाते भी जो चीज़ें दिखनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी। परिवार का, मृतक के पिताजी, मृतक की पत्नी, उन्हें सांत्वना देने के लिए सरकारी विभाग से निश्चित रूप से आना चाहिए था, परंतु सबके बावजूद अगर वो नहीं आए हैं तो हम उसकी निंदा ही कर सकते हैं और ये दुर्भावनापूर्ण है। सर, विभाग की बड़ी लापरवाही थी कि 15-20 दिन बाद भी वो ट्रांसफार्मर वहीं लगा रहा है। उनका पिताजी खड़े बड़ी लापरवाही थी। नहीं, ट्रांसफार्मर विभाग को बदलना चाहिए था। पहली बात तो ये कि जो भी कंसर्निंग जेई और जो भी टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं, ट्रांसफार्मर फूका कैसे, इस बात की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे उस बात की सज़ा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर सहारनपुर के नगर विधायक संजय गर्ग हैं, जिन्होंने कहा है कि विभागीय लापरवाही है, जगह जगह इतने ट्रांसफार्मर लगे हैं, आगे से ऐसे कोई हादसे ना हो। विभाग को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और जो परिवार है उसको एक निश्चित मुआवजा जो है वो देना चाहिए। परिवार के अंदर एक छोटी बेटी है 5 वर्ष की, परिवार का इकलौता ये बेटा जो परिवार को पाल रहा था, उसके बारे में नगर विधायक संजय गर्ग ने बात कही है। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं जेल चुंगी के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जहां पर पिछले दिनों हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल जो है उसके नज़दीक एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। उसके फट जाने से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें आशुतोष शर्मा रानी बाजार के रहने वाले एक व्यक्ति की कल इलाज के दौरान चंडीगढ़ पीजीआई में मृत्यु हो गई, जिसका पार्थिव शरीर यहां पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। हम यहां पर देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर ये प्राइवेट एम्बुलेंस है, जहां पर आशुतोष शर्मा की डेड बॉडी पड़ी है। वहीं पर कुछ लोग यहां पर जमा हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग के द्वारा लगाए हुए उस ट्रांसफार्मर से ये हादसा हुआ और यहाँ पर जो है उनके पिताजी भी मौजूद हैं। छोटा भाई जो चंडीगढ़ पर ही मौजूद था वो भी साथ में ही डेड बॉडी के इस एम्बुलेंस में आए हैं और यहाँ पर मनीष अरोड़ा हैं समाज सेवी और राहुल बेदी है भारतीय किसान यूनियन के महासचिव, जिनकी मांग है कि जो बिजली विभाग के एक्शन है उनको यहाँ आना पड़ेगा, मुआवजे की मांग की जाएगी। हम बात करते हैं यहाँ पर राहुल बेदी से, वो बताएंगे क्या है मामला और क्यों अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर आशुतोष शर्मा जी की साथ जो दुर्घटना ये ट्रांसफार्मर के फटने से हुई है, हम यहाँ पर बिजली विभाग वालों से इस आशुतोष शर्मा जी को इंसाफ और मुआवजा दिलवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर बिजली विभाग जल्दी से जल्दी यहाँ नहीं आएगा तो हम लोग इस बॉडी को लेकर सड़क पर बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, उसके जिम्मेदार बिजली विभाग होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो मनीष अरोड़ा हैं, उनसे भी हम जानते हैं। देखिए, जब तक इस परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग सब लोग जितने भी समाज है हम यहीं खड़े रहेंगे और किसी भी हालत में हम पीएम नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि एक्सचेंज और जितने विभाग के अधिकारी यहाँ आके आश्वासन दे इस परिवार को। इस परिवार का कमाने वाला लड़का, जवान लड़का चला गया और इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, ये अपने घर में आराम कर रहे हैं और इसकी एक छोटा बच्चा है, 5 साल की बेटी है, कौन जिम्मेवार होगा उसका? इन लोगों को शर्म नहीं आ रही अधिकारियों को। अगर इनके परिवार के साथ ऐसा होता क्या ये अपने घर में बैठते? मेरा सबसे यही कहना है, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पिताजी है। तो यहाँ पर आशुतोष शर्मा के पिताजी भी हैं जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनसे कुछ दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने बताया था हमारे परिवार को चलाने वाला केवल आशुतोष था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। परिवार को कैसे पाला जाएगा, मुआवजे की मांग की जा रही है, तो उनसे बात करते हैं हम। क्या नाम? मेरा नाम चंद्रमोहन शर्मा है। मैंने अपना बेटा खोया है बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर फटने की गलती से, और मैं
आंखों से देख नहीं पाता, शुगर है मुझे 15-20 साल से, इसलिए मैं कमाने में भी असमर्थ हूँ। और मेरी एक पोती है 5 साल की, उसका भविष्य क्या होगा, मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ। मेरी सबसे प्रार्थना यही है कि भाई मेरे बच्चों की पोती की तरफ ध्यान दे गए, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा जाए। तो यहाँ पर आशुतोष के छोटे भाई हैं, उनसे भी हम जानते हैं, जो डेड बॉडी के साथ चंडीगढ़ से आए हैं, क्या हालात रहे हैं, कैसे हुआ है, क्या है, पूरी जानकारी देंगे। बस जी, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। हम पहले ही दिन ट्रीटमेंट के लिए वहाँ चले गए थे, ट्रीटमेंट के दौरान ही बस एक्सपायर हो गए भैया। बस जी सर, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। ऐसा है, अभी उनका फोन आया। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य हैं, राहुल बेदी हैं, मनीष अरोड़ा हैं, काफ़ी संख्या में जो पड़ोसी हैं वो लोग हैं, व्यापारी हैं, उन सभी की मांग है कि इस परिवार को विभाग की तरफ से सहायता दी जाए, क्योंकि जो क्षति परिवार को हुई है उसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, लेकिन एक आश्वासन दिया जाए और इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जो है विभागीय अधिकारी पूरा करें। एक 5 साल की बेटी है, महिला है और इनके बुजुर्ग माता पिता हैं, कैसे परिवार को पाला जाएगा, ये एक बड़ी बात है। विभाग के अधिकारी इस बात को समझे, यहाँ का जिला प्रशासन, जिला अधिकारी अखिलेश सिंह भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लोग वैसे ही परेशान हैं। ऐसी स्थिति में परिवार की जो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है उसको भर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन परिवार की जो मांग है उसको यहाँ पूरा किया जाना चाहिए। सहारनपुर से विजय न्यूज़ के लिए मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।